फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब, नाम निहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कलात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम निहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल था। मार्च 2024 को मारा जाने वाला दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। माहरंग लांगू ने हमेशा नाम निहाद लापता अफराद का बयानिया रियासत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। हलाक दहशतगर्द की माहरंग लांगू के साथ मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद। नाम निहाद लापता अफराद वही हैं जो फितना अल हिंदुस्तान के आलयकार बने हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तजारत, तवानाई, रवाबित और अवामी तबादलों को अहम कदम करार दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत को सराहा। मुआहिदों को ठोस नताइज में तब्दील करने की अहमियत पर जोर दिया। किर्गिज़ वफ़द के सरबराह आदिल बैसलोफ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खुशाइन करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहज़ेब रिंद के की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत की जानिब से शाहज़ेब रिंद के लिए 50 लाख रुपए का चेक दिया। शाहज़ेब के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लाहौर से कराची जाने वाली बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह भी करेंगे। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का वक्त आ चुका। दो रियासती हल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस और अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। गज़ा में जंगी जुराइम पर करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाने का मुतालबा दोहराया। कहा, आज गज़ा इंसानी हकूक़ के क़वानीन का कब्रिस्तान बन चुका। वहाँ मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फ़ौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफ़ी है। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला खुशाइंद है। दीगर ममालिक को भी पैरवी करनी चाहिए। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा भी कर दिया। पंजाब में ज़िले सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज़। अमराज़े कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए अटक, जहलम, मियांवाली, कसूर, झंग, बिहाड़ी, बहावलनगर और लिया समेत 16 अजला में कैथ लैब कायम होंगी। वज़ीर आला पंजाब का बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खदमात हासिल करने का हुक्म। कहा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में FCPS, MD और अमेरिकन बोर्ड ऑफ कार्डियोलॉजी से डिप्लोमा करने वाले डॉक्टर्स को तैनात किया जाएगा। अब छोटे अजला के मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। आने वाली नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करना होगा। जदीद तालीम वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में तालीम का बुनियादी किरदार है। हमें बच्चों की बुनियादी तालीम को बेहतर करना होगा। शराब और असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं रही। हम हमेशा से अपने आप को कानून के सामने पेश करते हैं। मेरे खिलाफ जो केस बनाया गया है इसमें कुछ भी नहीं है। झूठे और मन घड़त केसेस बहुत पहले से चल रहे। 5 अगस्त को हर ज़िले और हर हलके से अवाम निकलेंगे। एहतियात इलाज से बेहतर है। सेहत के बुनियादी निज़ाम को मजबूत बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कोशिश है मामूली नौयत के अमराज का इलाज मकामी सतह पर हो। सेहतमंद शहरी ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील देते हैं। मुल्क में बच्चों की पैदाइश 3.6% है। बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक में पैदाइश की शरह 2.6% है। 2,62,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ख़ानदानी मनसूबाबंदी वक्त का तकाजा है। उलमाए कराम ने फतवा दिया है कि पैदाइश में वक्फा जरूरी है। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई पर अपोजिशन के 2 अरकान की मुअत्तली। अपोजिशन का इजलास में ना शिरकत करने का फैसला। अपोजिशन अरकान का कहना है कि दोनों मुअत्तल अरकान की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमत ऐवान का माहौल खुद बेहतर नहीं करना चाहती। अपोजिशन जमात पंजाब असेंबली के बाहर 2 बजे एहतजाजी इजलास करेगी। अपोजिशन ने स्पीकर पंजाब असेंबली के सामने 4 मुतालबात रख दिए। कहा, अरकान असेंबली के साथ बदतमीजी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। नाकिस
पुलिस इंतजामात पर असेंबली सिक्योरिटी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई मुकदमात में जमानत की अपीलों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। दौरान समाअत सलमान अकरम राचा ने इस्तदा की कि बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की इल्तवा की दरख्वास्त है, अदालत अगले हफ्ते की तारीख देकर नोटिस जारी कर दे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अगले हफ्ते की तारीख देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उधर अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में सलमान अकरम राचा ने कहा कि 16 हफ्तों के दौरान बानी पीटीआई से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई है। 5 अगस्त के एहतजाज पर बानी के हुक्म पर हमारी तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन के साथ मुशावरत जारी है। अली मकान का कहना था कि अदालत में कहा जाता है कि सिर्फ एक वकील अंदर आ जाए, प्रोसिक्यूशन के 2 दर्जन लोग अंदर जाते हैं। मनशियात बरामदगी केस में पेशी के बाद अदालत ने IG सिंध को रोक लिया। मुख्तलिफ मकामात में तहकीकात, मुकदमात के अंदराज और पुलिस के रवैये पर इजहार तशवीश। जस्टिस जुल्फ़िकार सांघी ने रिमार्क्स दिए, पुलिस जिस तरह काम कर रही है कैसे इंसाफ फराहम करेंगे, हालत देखकर दुख होता है। तफ्तीशी अफसरान को ट्रेनिंग दें, ऐसा कब तक चलेगा। IG सिंध ने कहा कि लॉ अफसरान, प्रोसिक्यूटर्स और मेडिकल लीगल की ट्रेनिंग का अमल जारी है, बेहतरी आएगी। जमशेद दस्ती की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 30 जुलाई को समाअत करेगा। जराये के मुताबिक मुल्तान के सिंगल बेंच ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को जाली तालीमी असनाद की बुनियाद पर नाअहल करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों के असरात ख़त्म न हुए। अहम शाहराएं ताहाल बंद, मरीजों, तलबा और 10,000 की आबादी की आमदोरफ्त मुअत्तल। दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी के केटू जाने वाली सड़क भी हर तरफ से बंद है। ज़मीनी रास्तों की बहाली में ताख़ीर पर मकीन परेशान। हुकूमत से अहम शाहराओं को फौरी बहाल करने का मुतालबा। उधर मुल्क भर में 31 जुलाई तक वक्फे से बारिश की पेशगोई। मुमकिना बारिशों के बायस सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं और नदी नालों के बिखरने का भी खदशा। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं चाहता। चीनी सदर की दावत पर दौरे चीन मुमकिन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से मुतालिक खबरों को जाली करार देते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वो चीनी सदर शी जिनपिंग से किसी सरबराही मुलाकात के ख्वाहिशमंद नहीं है। मेरी सदर शी से मुलाकात की कोई कोशिश नहीं हो रही। मैं चीन जा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ सदर शी जिनपिंग की दावत पर जो दी जा चुकी है, बसूरत दीगर कोई दिलचस्पी नहीं। और यूनान के जजीरे पर इसराइली सयाहती जहाज़ की आमद पर फ़लस्तीन के हामी मुजाहिरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने बंदरगाह के करीब फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए और पुलिस से झड़पें भी हुई। बाज़ मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। मकामी हुकाम ने क्रूज़ शिप के मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता हफ्ते ऐसा ही एहतजाज जजीरा सेरोस में भी हुआ था, जहाँ मुजाहिरों के बायस मुसाफिर जहाज़ से नहीं उतरे। बाद-ए-अज़ां जहाज़ ने अपना रास्ता बदलते हुए कब्रिस का रूसी सदर प्यूटन और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राबता। प्यूटन का मसाइल और तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की पेशकश की। उधर अमरीकी सदर की 12 रोज़ की डेडलाइन पर रूसी सदर ने रद्द-ए-अमल दिया कि ट्रंप जान लें, रूस, इसराइल या ईरान नहीं, कोई भी अल्टीमेटम मॉस्को के साथ जंग की तरफ एक कदम होगा। अमेरिका शिमाली कोरिया को एटमी ताकत के तौर पर तस्लीम करे। सदर किम जोंग उन का मुतालबा कहा। शिमाली कोरिया मुकम्मल जौहरी ताकत बन चुका, कोई भी मुज़ाकराती अमल एटमी प्रोग्राम ख़त्म नहीं कर सकता। अमेरिका का पुराने मौके पर इसरार बेकार होगा। अमेरिका और चीन के दरमियान 5 घंटे तवील तिजारती मुज़ाकरात, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। दोनों ममालिक के वफूद आज फिर बैठक करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना और चीनी नायब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती टीमों की क़यादत की। यूरोप में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने का खतरनाक मिशन। मराकेश के 54 बच्चे समंदर में तय कर स्पेन पहुंच गए। 30 दीगर अफराद ने भी खराब मौसम और धुंध का फ़ायदा उठाकर मराकेश से स्पेन का सफ़र किया। तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया।